शोराइज़ाम, अइम्मा किराम और इस मजलिस के रूहे रवां बारगाहे अकाबिर के मुस्तनद व मोतमद आलिम दीन फाजिल जलील हज़रत अल्लामा मौलाना मंजूर आलम साहब वो दिगर जुमला गौस व ख्वाजा के मानने वालों सभी को मेरा दिल से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदहू व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम, इन्नल्लाहा मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम, सलातु सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मेरा नाम तो आपने सुन ही लिया। ये तारुफ और इंट्रोडक्शन का मसला भी बड़ा अजीब है कि इंसान जब तक जानता नहीं उसके कलाम से भी नावाकिफ होता है। मिंबर रसूल पर इलाकाई उलमाए किराम और बैरूनी उलमाए किराम मुझसे उम्र में बहुत ही बड़े लोग और छोटे लोग सभी तशरीफ़ रखते हैं। मैं इन तमाम की मौजूदगी में आपके गोशे गुजार कुछ करने की जसारत कर रहा हूँ, लेकिन हमने अपने बड़ों से यही सीखा है, यही जाना है कि अपने छोटे को कभी छोटा होने का एहसास नहीं होने देते। मैं अपने इन तमाम जिम्मेदारों की बारगाह में मेरा अरीज़ा है कि मुझे भी अपना छोटा होने का एहसास नहीं होने देते। ये हमारे आली जनाब हज़रत मौलाना रोशन अली साहब जो वाक़या मेराज और दिगर अशारों से हमारे जहनों को महसूस कर रहे थे, उससे पेशतर आपके इलाके के मशहूर नात ख़ां आली जनाब तहसीन रज़ा साहब, हसीबुर रहमान साहब मिंबर रसूल पर जलवा अफरोज़ हैं। मेरे बाद आप ही के इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं हज़रत अल्लामा मौलाना इमरान रज़ा क़ादरी, जो बंगला ज़ुबान में बेहतरीन खिताब फरमाते हैं, उन्हें भी समाअत करनी है। लेकिन चंद बातें जो आपसे मुझे कहना है, क्या आप उसके लिए सुनने के लिए राजी हैं? आप तो बहुत अच्छी तरीके से अशार और नात ख़ां को समाअत फरमा रहे थे। मैं आपके इलाके में शायद पहली मर्तबा हाजिर हूँ। ये दावत मोहब्बत कहिए अल्लामा मंजूर साहब की और उनके तमाम अहले खाना की मैं तमाम लोगों का ममनून व मशकूर हूँ। आपका वक्त ज़्यादा ज़ाय ना करके, क्योंकि वक्त 11:50 हो चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरीके से हमारे इन बड़ों को आपने समाअत फरमाया है, मुझे भी अपने ज़हन व फिक्र में जगह अता करेंगे। आप अगर सुनने के लिए इरादे से बैठे हैं, देखिए हज़रात, मैं अपनी जिम्मेदारी बखूबी जानता हूँ, इसलिए मैं उस मिजाज का आदमी नहीं हूँ कि कोई इंसान गुफ्तगू भी करे, चाय भी पिए, खैनी भी बनाए
और उस बीच में मैं आपसे बात करूं तो मैं उस मिजाज का आदमी नहीं हूं। इसलिए बराए मेहरबानी कुछ देर के लिए मुझे समाअत करें या बर्दाश्त कर ले, जो भी कहें, क्योंकि जिस मजलिस में और जिस महफिल में हम और आप बैठे हैं, इस महफिल की अज़मतें, रिफ़तें, बरकतें इतना बुलंद है कि उलमाए किराम ने कई बार इस बात को दोहराया है कि आप जन्नत की क्यारियों में से क्यारी में बैठे। इस बात को कभी ना भूलें। सैयदी मुर्शिदी सरकार आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, मैं कलामे आला हजरत से अपनी बात को एक शुरुआत करना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कितना सुनना चाहते हैं आप। मैं अपने इन मुक़द्दस उलमाए किराम की तवज्जो का हामिल हूँ। सरकार आला हजरत फरमाते हैं कि सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ, या रसूल अल्लाह सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे। एक गुलाम अपने नबी की बारगाह में किस तरीके से अर्ज गुजार है, जरा तवज्जो चाहूंगा। सरकार आला हज़रत फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह क्या कहूँ, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी। मैं अल्लामा मंजूर साहब की खास तवज्जो चाहूँगा, ऐसी बारगाह से फैज़ याफ्ता है जिनकी मिसाल ही नहीं मिलती। अल्लामा मोहम्मद अहमद मिसबाही के शागिर्द अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं भी उस दरसगाह से फैज़ याफ्ता हूँ। मैं तवज्जो चाहूँगा खास करके हजरत की कि तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह क्या क्या कहूँ तुझे, हैरान हूँ मेरे शाह क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस पे कर दिया, यानी बात ही ख़त्म कर दी। लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस पे कर दिया, अरे खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। मुझे लगता है ये अशार आपके ज़हनों की दहलीज के ऊपर से गुजरी गई। मैं आपकी समातों के हवाले आपके समक्ष, आपके बीच आपका अशार पेश करना चाहता हूँ कि है कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा। बोले सुभान अल्लाह। अब नहीं बोलेंगे, कब बोलेंगे? जब मारे जाएंगे तब बोलेंगे। है कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, अरे बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। अब अगला जो शेर पेश करना चाहता हूँ मैं वही समझ सकते हैं जो इस मकसद से महफिल में आया कि ये दिल्ली के गद्दी पे मिनिस्टर दिन रात बदलते हैं। मैं अपने नौजवानों की भी तवज्जो चाहूंगा। ये दिल्ली के गद्दी पे मिनिस्टर दिन रात बदलते हैं, अरे अजमेर के धरती का सुल्तान न बदला जाएगा, अजमेर के धरती का सुल्तान न बदला जाएगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बहुत ही पुरनूर और बारौनक मुक़द्दस महफिल में हम और आप यहाँ बैठे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने, भाई को कम कर दीजिए, थोड़ी सी आवाज़ बढ़ा दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए और आपके लिए मौका नसीब अता फरमाया कि अपनी मजलिसे खैर में हमें बुला लिया। हमने अपने असातिज़ा से, अपने वालिदैन से, आपने भी सुना होगा कि अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता। सुना है कि नहीं? देखिए, मैं संजीदा गुफ्तगू करने का आदमी हूँ, ज़रा तवज्जो से समाअत कीजिएगा। हमने सुना है कि अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता, अल्लाह की मर्जी के बगैर दरख्त का पत्ते नहीं हिलते। तो अल्लाह की मर्जी हुई, अल्लाह की रजा है कि अल्लाह ने हमें अपनी मजलिस में बुला लिया। और अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया,
अहादीसे करीमा में आता है इन मजलिसों के मुताल्लिक, यहाँ यानी जहाँ अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र खैर हो और उनके महबूबीन का तज़किरा हो, ऐसी महफिलों के मुताल्लिक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला ने अपनी नूरानी मखलूक को यानी फरिश्तों की एक जमात को इसलिए पैदा फरमाया है कि जहाँ मजलिस से खैर सजी हो, जहाँ अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो, उन मजलिसों में हाजिर हो जाएं, उन मजलिसों में शिरकत करें और उन मजलिसों में शिरकत फरमाकर अपने नूरानी परों से उन मजलिसों को ढांप लिया करते हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हम और आप खुश नसीब हैं कि जिस मजलिस में हम और आप बैठे हैं, इन मजलिसों के अल्लाह की मुकद्दस मखलूक यानी नूरानी फरिश्ता भी तशरीफ रखते हैं। कोई माने या ना माने, कोई जाने या ना जाने, मेरे नबी का फरमान है वो कभी झूठा नहीं हो सकता, वो झूठ पर मबनी नहीं हो सकती है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हदीसों में गए कि ऐसी मजलिसों में फरिश्ते आते हैं और आने के बाद जब रब की बारगाह में पहुंचते गए, अल्लाह जानने के बावजूद फरिश्तों से पूछता है, ऐ फरिश्तों बताओ कहां से आ रहे हो? फरिश्ते अर्ज करेंगे, मेरे मौला फला शहर के फला गांव में तेरे और तेरे महबूब का जिक्र खैर हो रहा था, तेरे और तेरे महबूब की मजलिस सजी थी। रब पूछेगा, ऐ फरिश्तों बताओ उन मजलिसों में मेरे बंदे मुझसे क्या चाह रहे थे, क्या तलब कर रहे थे? फरिश्ते अर्ज करेंगे, मौला तुझसे तेरी जहन्नम की पनाह चाहते थे, तुझसे तेरी जहन्नम से छुटकारा चाहते थे। रब इरशाद फरमाएगा, ऐ फरिश्तों क्या उन बंदों ने जहन्नम को देखा है? फरिश्ते अर्ज करेंगे, मौला जहन्नम नहीं देखा गए। फरिश्ते अर्ज करेंगे, मौला जहन्नम नहीं देखा गए। रब फरमाएगा, अगर जहन्नम देख ले तो क्या होगा? तो रब फरिश्ते अर्ज करेंगे, मौला अगर जहन्नम को देख ले तो फिर कभी बुराई नहीं करेंगे, फिर कभी झूठ नहीं बोलेंगे, फिर कभी ज़िना नहीं करेंगे, बुराइयों से बाज रहेंगे। फरिश्ते अर्ज करेंगे, मौला वो तेरी बारगाह की तरफ रुजू करेंगे। रब इरशाद फरमाएगा, ऐ मेरे फरिश्ते और मेरे बंदे मुझसे क्या चाहते थे, क्या तलब कर रहे थे? फरिश्ते अर्ज करेंगे, मौला तेरे बंदे तुझसे तेरी जन्नत के तलबगार थे, तेरी जन्नत चाह रहे थे, तेरी जन्नत के मंगता थे। रब इरशाद फरमाएगा, ऐ फरिश्तों क्या उन बंदों ने जन्नत को देखा है? फरिश्ते अर्ज करेंगे, मौला जन्नत नहीं देखा है। रब इरशाद फरमाएगा, अगर जन्नत देख ले तो क्या होगा? फरिश्ते अर्ज करेंगे, मौला अगर जन्नत देख ले तो जन्नत के और ज्यादा मुश्ताक हो जाएंगे। रब इरशाद फरमाएगा, ऐ फरिश्तों गवाह बन जाओ, उस मजलिस में बैठने वाले तमाम लोगों को मैंने बख्शिश अता फरमा दिया। फरिश्ते अर्ज करेंगे, मेरे मौला उस मजलिस में कुछ लोग ऐसे भी थे जो तेरी मजलिस में बैठे तो थे लेकिन किसी की मुलाकात के गर्ज से थे, किसी से मिलने की वजह से बैठे थे, तेरी मजलिस में बैठे थे लेकिन तेरा जिक्र नहीं सुन रहे थे, बल्कि किसी दोस्त की मुलाकात के लिए थे या किसी साहिब से मिलने के लिए थे। रब इरशाद फरमाएगा, ऐ फरिश्तों मेरी मजलिस की निस्बत हासिल हो गई, मेरी मजलिस की सोहबत हासिल हो गई और इस बात की भी गवाह बन जाओ मैंने उन बंदों को भी जन्नत अता कर दी है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मैं इन तमहीदी बातों के साथ अपने मौजू की तरफ आना चाहता हूँ। मैंने जो आयत करीमा आपके सामने पढ़ा है, अल्लाह तबारक व ताला सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 119 में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन, जिसका आसान मफहूम ये है कि ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। तकरीर सुनना चाहते हैं? मैं अभी मौजू की तरफ नहीं आया हूं और आज मेरी तकरीर का उन्वान है औलिया अल्लाह का मकाम व मर्तबा। हम औलिया से क्यों मोहब्बत करते हैं, उनके मज़ारात पे हम हाजिरी क्यों देते हैं, ये सवालात हमारे ज़हनों में भी उठते हैं और दूसरों की तरफ से भी हम पर दागे जाते हैं।
अगर आप उन तमाम सवालों के जवाबात सुनना चाहते हैं तो खामोशी के साथ कुछ देर मुझे बर्दाश्त करें। इंशाअल्लाह आज इस बात का डिक्लियर और फाइनल रिजल्ट आपके सामने मैं पेश करूंगा। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ऐसे तो इस आयत करीमा के जो तफासिर हैं बहुत सारी गए। हज़रत सईद इब्न जबीर रदियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि सादिकीन से मुराद अबू बकर व सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हुमा। और जिस आयत करीमा के तहत कई तफासिर हैं, उनमें एक सबसे बड़े रावी हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि सिद्दीकीन से मुराद यहाँ औलिया अल्लाह, अल्लाह के महबूब बंदे हैं। अल्लाह का जो कुर्ब हासिल कर लेता है उन बंदों का तज़किरा है। और कई सारी तफासिरों से ये बात मुदल्लल तौर पर वाज़े हो जाती है कि सादिकीन से मुराद अल्लाह के वलियों का मकाम और मर्तबा अल्लाह तबारक व ताला बंदों को बताना चाहता है। ऐ मेरे बंदो, सच्चों के साथ हो जाओ, यानी औलिया अल्लाह के दामन से जुड़ जाओ। औलिया की चौखट से अपने आप को जोड़ लो। जब तुम इस मकाम पर पहुंच जाओगे तो तुम्हारी यहाँ की भी ज़िंदगी कामयाब हो जाएगी और वहाँ की भी ज़िंदगी कामयाब हो जाएगी। ऐ अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मैं आपकी अदालत में एक कीमती बात रखना चाहता हूँ। आज के इस पुरफितन दौर में, आज के इस तारीक माहौल में आप जहाँ नज़र दौड़ाएं, जिस तरफ भी देखे, हर तरफ इख्तिलाफात के बाजार गर्म है। हर तरफ इंसान एक दूसरे से नफरत करता हुआ नजर आता है। हम सब के आका मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबियों, मेरी उम्मत के 73 फिरके होंगे। उन 73 फिरकों में एक जमात जन्नत में जाएगी, बाकी 72 फिरकों को जहन्नम में ढकेल दिया जाएगा। लेकिन आज के इस दौर में एक आम इंसान जिसने दीन इस्लाम को ज्यादा नहीं पढ़ा हो, जो दीन से ना वाकिफियत रखता हो, वो हैरान व परेशान है कि मौलाना साहब, हमें तो शरीयत का इल्म इतना नहीं है, हमें तो तरीक़त का इल्म इतना नहीं है, हम करें तो क्या करें। आज के इस फिरफतन माहौल में कोई कादियानी है तो कोई नेचरिया है, कोई अहले हदीस है, कोई दयाबना है, कोई सुन्नी है, कोई बरेलवी है, और अलग अलग मकतबे के लोग हैं, अलग अलग मसलक के लोग हैं। और हर मसलक का दावा है कि हम जन्नती है, हर मसलक का दावा है कि हम जन्नती है। हम वो जमात का जिसके बारे में अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि एक जमात जन्नत में जाएगी, बाकी 72 फिरके जहन्नम में ढकेल दिया जाएगा। ऐ अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मैं अगर आपको पूछना चाहूँ, औलिया के मकाम और दरों पे बैठने वाले सुन्नी मुसलमानों, मुझे बताओ, अगर आपसे मैं पूछना चाहूँ कि आप किस फिरके में शामिल होते हैं, आप उस जमात में हैं कि 72 फिरकों की जमात में हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? तो सुनो, जरा गौर से सुनो। आज के इस पुरफितन माहौल में हर एक जमात का दावा है कि हम जन्नती हैं, हम जन्नत में जाएंगे। लेकिन अल्लाह अल्लाह, जब हम नजर दौड़ाते हैं, हर एक जमात दावा कर रही है कि हम जन्नत में जाएंगे, और दलील में कुरान भी पेश करती है, दलील में हदीस भी पेश कर रही है। आप देखिए ना सही कि इस दुनिया के अंदर एक जमात कह रही है कि नबी माज़अल्लाह मर के मिट्टी में मिल गए हैं, और दलील में कुरान और हदीस पेश कर रही है। दूसरी जमात का दावा है कि अंबिया के जिस्म को मिट्टी नहीं खाया करती है, वो अपने मज़ार अनवर पर, अपने कब्र अनवर पर बाहयात है, तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं है, और दलील में कुरान और हदीस पेश कर रही है। एक जमात का दावा है कि नबी को इल्म गैब नहीं है, पीठ पीछे की खबर नहीं है, और वो दलील में कुरान और हदीस पेश कर रही है। एक जमात कह रही है कि अल्लाह के दिए हुए इल्म के मुताबिक नबी को आज की भी खबर है और कल कयामत की भी खबर है, और वो भी दलील में कुरान और हदीस पेश कर रही है। एक जमात कह रही है कि नबी हमारी तरह बशर है, और कुरान पेश कर रही है कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लकुम। दूसरी जमात कह रही है कि नबी बशर नहीं है, बल्कि नबी अल्लाह का नूर है, और दलील में कुरान पेश कर रही है लक़द जाअकुम मिनल्लाहि किताब नूर, लक़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, दलील कुरान पेश कर रही है, हदीस पेश कर रही है।
हर एक जमात अपने अपने मुताबिक एक जमात का दावा है कि अल्लाह के वलियों को कोई ताकत नहीं होती है, कोई पावर हासिल नहीं होता है, अल्लाह के वलियों को कोई उलायत हासिल नहीं होती है। दूसरी जमात कह रही है कि अल्लाह के वलियों को अल्लाह के तरफ से दी हुई शक्ति के मुताबिक, ताकत के मुताबिक वो मकाम और मर्तबा हासिल होता है जो एक आम इंसान को हासिल नहीं होता है। लेकिन हैरान और परेशान की बात यह है, एक आम इंसान जो हैरान और परेशान है कि मौलाना साहब हम करें तो क्या करें, हम किनके दर से जुड़े, हम किनकी बारगाह में जाए, हम किनके दामन से वाबस्ता हो जाए, हमें कैसे पता चलेगा कि ये जमात हक पर है, ये जमात गलत है, ये जमात सही है, ये जमात फ्रॉड है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लाम, या जरा कान के पर्दों को खोलो और ज़हनो दिमाग में मेरी बात को उतरने के लिए जगह अता कीजिए। आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि आपके पास अगर अक्ल है, शऊर है, आपको अल्लाह ने समझने के लिए दिमाग अता किया है, तो अपने दिमाग के घोड़े को दौड़ाए और जरा सोचे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आपको हक व बातिल का पहचान करना हो, सही वो गलत की पहचान करनी हो, सही वो सदाकत की पहचान करनी हो, तो सुनो, ये ना देखना कि किस जमात ने कितने मदारिस कायम किए गए, ये ना देखना कि किस जमात ने कितने बड़े बड़े आलिम को पैदा किए गए, ये ना देखना कि किस जमात ने बड़ी बड़ी किताबें लिखी है, ये ना देखना कि किस जमात ने उम्मत के लिए कौन कौन से काम किए गए। अगर हक और बातिल का पहचान करना चाहते हो, हक और बातिल के दरमियान डिस्ट्रीब्यूशन फ्रैक्चर जानना चाहता हो, तो सुनो, कुछ और नहीं बल्कि ये देख लेना कि किस जमात का अकीदा शेख अलाउल हक पंडवी से जाके मिलता है। कुछ और नहीं बल्कि ये देख लेना कि किस जमात का अकीदा ख्वाजाए अजमेरी से जाकर के मिलता है। कुछ और नहीं बल्कि ये देख लेना कि किस जमात का अकीदा ख्वाजाए, वो किस जमात का अकीदा जहांगीर अशरफ का चचुई से जाके मिलता है। अरे कुछ और नहीं बल्कि ये देखना कि किस जमात का अकीदा पीरे पीरा मीरे मीरा सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी से जाके मिलता है। अगर हक व बातिल के दरमियान पहचान जानना चाहते हो, डिस्ट्रीब्यूशन फ्रैक्चर जानना चाहते हो, हक और बातिल के दरमियान तुर्रे इम्तियाज जानना चाहते हो, तो कुछ और मत देखना। अरे ये देख लेना कि किस जमात का अकीदा मौला अली से जाकर के मिलता है। जिस जमात का अकीदा मौला अली से मिला, उस जमात का अकीदा दोनों आलम के सरदार से मिलता हो। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम उलमाए किराम के समक्ष बीच में आपके बारगाह में ये बात कहना चाहता हूँ, अहले सुन्नत वल जमात वो जमात है जो अपने असलाफ के तरीके को कल भी दामन थामे हुए था, आज भी है और कयामत तक थामे रहे। हमारे असलाफ ने जिन तरीकों को बता दिया, हमारे असलाफ ने जिन रास्तों को अपनाने के लिए बता दिया, उन रास्तों पर अहले सुन्नत वल जमात कल भी गामजन था, आज भी गामजन है और इंशाअल्लाह सुबह कयामत तक गामजन रहेगा। निगाहे इश्क वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। सुभान अल्लाह। हम कल भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने औलियाए किराम उलमाए ज़िल एहतराम से मोहब्बत करते थे और आज भी करते गए और कयामत तक करते रहेंगे इंशाअल्लाह। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा दोम है, वो इरशाद फरमाते गए कि उलमा की मजलिस से दूर ना रहा करो। और मैं सच्ची बात आपको बताऊं, मैंने मुबारकपुर अशरफिया से फरागत हासिल की है, लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ, सच्ची बात और ईमानदारी के साथ मिंबर रसूल पर बैठा हूँ। जो बात मैं आपको कहना चाहता हूँ ये उलमाए किराम जानते होंगे, लेकिन ये बात मैंने आज ही पढ़ी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते गए कि उलमा की मजलिस से दूर ना रहा करो, दूर ना रहा करो, क्योंकि रूए ज़मीन पर अल्लाह ने कोई ऐसी मिट्टी नहीं बनाई जो उलमा की मजलिस से बेहतर व मुकर्रम। बेशक बेशक अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इसलिए अपने औलियाए किराम और अल्लाह के महबूबीन से हमेशा मोहब्बत करते रहें, उनके दरों से जुड़े रहें, उनकी चौखटों पर बैठे रहें और रब के हुजूर अर्ज करें, मेरे मौला
मैं तेरा बंदा तेरे महबूब की बारगाह में बैठा हूं। मेरे मौला, जिस तरीके से तू अम्मा मरियम को बेमौसम फल अता किया करता था, ऐ मेरे मौला, जिस तरीके से तू हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मती में आसिफ बिन बरखिया को इतनी ताकत अता की थी कि पलक झपकते हुए बिल्कीस का तख्त उठा ले आया था। मेरे मौला, उन औलिया किराम की बारगाह में बैठ करके दुआ मांगे, अल्लाह तबारक व तआला वो दुआएं कभी रद्द नहीं फरमाएगा बल्कि कबूल कर ले। क्योंकि निस्बत जितनी मजबूत होती है, बात की अहमियत भी उसी तरह मजबूत हो जाती है। वो अलग लोग होंगे, उनका अकीदा और होगा, जो कहते होंगे कि औलिया के दर से क्या मिला करता, औलिया से मोहब्बत क्यों करते हैं। आज गालिबन हुजूर जमाल शाह व कमाल शाह रहमतुल्लाह अलैह का उर्स पाक है, और ये आली जनाब अल्लामा मंजूर साहब और उनके भाइयों और तमाम मोहल्ले वाले जो हर साल की तरह इस साल भी ये महफिल मुनक्किद की। मेरे मोहतरम, मैं आपको बताना चाहता हूं क्या जरूरत पड़ी अल्लामा मंजूर साहब को, जो अपनी जगह तेलंगाना छोड़कर और कई सौ किलोमीटर का सफर तय करके आप अपने गांव में आकर के इस मजलिस से खैर सजाने की, ये तो वही जाने और देने वाला और लेने वाला ही जानता। बेशक बेशक कोई इंसान डॉक्टर के पास ना जाए और वो डॉक्टर के खिलाफ प्रोपेगंडा करे कि डॉक्टर को तो शिफा ही नहीं करता है, वो तो मरीज ठीक ही नहीं करता। अरे मेरे भाई, डॉक्टर के पास पहुंचेगा तब ना पता चलेगा कि डॉक्टर इलाज करता है कि नहीं। तो जो एतराज करते हैं उन्हें कभी कहो कि आओ चौखट पर, दिलो दिमाग को झुकाओ और दिल झुका करके रब की बारगाह में मांगो, मुरादें जरूर पूरी हुआ करें। ऐ अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, बुखारी व मुस्लिम शरीफ की मुत्तफक अलैह हदीस पाक पेश कर रहा हूं। मैं वाक़ियात को सुनाने वाला कोई मुकर्रिर नहीं हूं, मुझसे ऐसी उम्मीद ना करें। मैं कुरान और हदीस के मुताबिक कुछ ऐसी बातें आपको सुनाना चाहता हूं जो बरसों तक आपका काम आवे। सुनने के लिए तैयार हैं? जी इंशाअल्लाह। पहले कुरान की दलील सुने, सूरे बनी इसराइल, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया किराम के कई सारे वाक़यात बयान फरमाया। उसमें से एक मशहूर ज़माना वाक़या है, जिस वाक़या का नाम है अस्हाबे कहफ। उलमा किराम जानते अल्हम्दुलिल्लाह, आपने भी जरूर नाम तो जरूर सुना होगा अस्हाबे कहफ। जी जी जी। ईमान ताज़ा करे और दिल को मेरी तरफ माइल करे। अस्हाबे कहफ का वाक़या अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में बयान फरमाया है, और उसकी चाहे जो भी तफसीर आप उठा लें, चाहे तफसीर कुर्तुबी हो, चाहे तफसीर इब्ने कसीर हो, चाहे तफसीर मदारिक हो, चाहे तफसीर जलालैन हो या तफसीर खजाइन हो, जिन सारी तफासिर को आप पढ़ ले, उसमें एक मौजू जो मजमून में जर्रा बराबर फर्क नहीं है, वो बात आपको बताना चाहता हूँ कि अस्हाबे कहफ में से चंद साथियों ने जब बनी इसराइल के बादशाह और जालिम हुक्मरान से परेशान होकर अल्लाह की इबादत के लिए एक गार यानी पहाड़ की खो की तलाश में घर से निकल पड़े। बेशक तवज्जो है, देखिए कौन क्या बोल रहा है उसकी तरफ मत तवज्जो कीजिए, आप मेरी तरफ तवज्जो करें। मैं कुरान की बात सुना रहा हूँ, किसी मौलवी या किसी मुफ्ती की बातें या किसी किताब की बात नहीं सुना रहा हूँ। मैं कुरान के जो मतन है उसका तफसीर बता रहा हूँ आपको। अस्हाबे कहफ के लोगों ने जालिम हुक्मरान के जुल्म से बचने के लिए अल्लाह की तौहीद, अल्लाह के दीन का परचम बुलंद करने के लिए एक पहाड़ की तलाश में घर से निकल पड़े। जब वो लोग जाने लगे तो उसके पीछे पीछे
बनी इसराइल का एक कुत्ता भी साथ में चलने लगा। बेशक उलमा किराम बैठे अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरी बात की तायद फरमाएंगे। जी जी, हक है हक है। एक कुत्ता भी पीछे चल पड़ा। उन बुजुर्गों ने कुत्ते को पत्थर से मारना शुरू किया और उन बुजुर्गों ने कुत्ते से कहा, दूर हट जा, तू भौंकने वाला जानवर है, तू चिल्लाने वाला जानवर है, हम तो चुपके चुपके जा रहे हैं, कहीं तू भौंकेगा बादशाह को खबर हो जाएगी, हमारा सर तन से जुदा कर देगा। अल्लाह। कुत्ता फिर भी पीछे आ रहा, फिर पत्थर मारा, फिर भी पीछे आ रहा है। जब परेशान हो गए और कुत्ता भी परेशान हो गया, तफसीर इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते गए कि कुत्ता पीछे पीछे आना शुरू किया। असहाबे कहफ के लोगों ने कुत्ते पर पत्थर बरसाने शुरू किए। कुत्ता जब परेशान हो गया, अल्लाह की बारगाह में अपने आगे के पैरों को उठाया और नीचे के पैरों को पुश्त पनाही हो करके रब की बारगाह में अर्ज की, मेरे मौला मुझे जुबान में गोयाई अता फरमा, मुझे बोलने की ताकत अता फरमा, ताकि तेरे इन बंदों को मैं बता सकूं कि मैं इनका वफादार हूँ, गद्दार नहीं हूँ। अल्लाह अकबर करीमा। कुरान करीम में इरशाद है, कुरान करीम की तफसीर में इमाम कुर्तुबी रदियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते गए कि वो कुत्ता परेशान होकर के रब के हुजूर अर्ज किया, मेरे मौला मेरी जुबान में ताकत अता करके मैं इनसे गुफ्तगू कर सकूं, बात कर सकूं। अल्लाह ने पुकार सुन ली, जुबान में गोयाई अता फरमाई। कुत्ते ने कहा, ओ साहिबो मुझे क्यों मारते हो, मुझे क्यों भगाते हो? लोगों ने कहा, तुम्हें इसलिए मार रहा हूँ कि तू भोगने वाला जानवर है, तू चिल्लाएगा, तेरी चिल्लाहट की बुनियाद पर यहाँ के जालिम वो जाबिर को मालूम हो जाएगा और हमें कत्ल कर देंगे। कुत्ते ने कहा, सुनो साहिबो, मैं तुम्हारा गद्दार नहीं हूँ बल्कि तुम्हारा वफादार हूँ, मुझे साथ ले लीजिए, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा, तुम्हारी गद्दारी नहीं करूंगा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लाम, या तफसीरों में है कि अल्लाह अकबर कबीरा, जब उन साहिबों को यकीन हो गया कि कुत्ता मेरा वफादार है, मेरा गद्दार नहीं है, तो अपने साथ में ले लिया। उसी असहाबे कहफ का वाक़या है कि कुत्ता साथ में रहा, साथ में रहा, अल्लाह के लोगों के, अल्लाह के नेक लोगों की सोबत में रहा। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं रोक करके एक बात कहना चाहता हूँ, ये उस वक्त का कुत्ता था हजरात, उस वक्त का कुत्ता था जिनको अल्लाह के वलियों का मकाम और मर्तबा का अंदाजा था, जिनको अल्लाह के वलियों का मकाम और मर्तबा का अंदाजा था का क्या मकाम और मर्तबा है अल्लाह के वलियों का। लेकिन आज का एक मुसलमान है, नबी का कलमा पढ़ता है, औलिया का मकाम और मर्तबा से ना वाकिफ है, महरूम है। ऐसी किस्मत पर लाख बार बदकार। असहाबे कहफ के उस कुत्ते से सबक सीखो। क्या असहाबे कहफ ने अल्लाह के नेक बंदों की सोबत इख्तियार कर ली? और अगर आप दिल लगाएं तो एक बात उसी कुरान से मैं सुनाना चाहता हूँ कि उस कुत्ते का मकाम और मर्तबा अल्लाह ने ऐसा बुलंद फरमा दिया कि जब असहाबे कहफ के लोग जन्नत में जाएंगे, उनके साथ वो कुत्ता भी जन्नत में। सुभान अल्लाह, बेशक हक है, हक है। जी जी, एकदम। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, कुत्ता जब अल्लाह के मकबूल और महबूब बंदे की बारगाह में रहने की वजह से ऐसा मोहतरम हो गया जिसका तज़किरा कुरान करीम में अल्लाह ने अपने कलाम में इरशाद फरमाया। जी जी, बेशक अपने कलाम में अल्लाह ने इरशाद फरमाया। आप बताइए, आप में से बहुत लोग कुत्ता पालते होंगे या बड़े शहरों में पालते हैं। कोई इंसान अपने साथ कुत्ता ले जाता है तो क्या कुत्ता का भी तज़किरा करता? जी नहीं, ये तो मौजू से हटकर बात है ना। लेकिन अल्लाह ने वो मकाम अता फरमाया कि अपने नेक बंदों की सोबत में रहा तो अल्लाह को ये गवारा नहीं हुआ कि मेरे नेक लोग जन्नत में जाएं और कुत्ता जन्नत में ना जाए। तो सुन लो मुसलमानों, जब एक कुत्ता
अपनी वफादारी की बुनियाद पर अपने महबूब बंदे की बारगाह में रहने की वजह से अल्लाह ये मकाम अता फरमा देता है। तो अगर एक मुसलमान अपने नबी का सच्चा आशिक हो, अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करने वाला हो और शरीयत मोहम्मदिया पर अमल भी करता हो और अल्लाह के नेक लोगों के दरबारों से जुड़ा हो, तो इंशाअल्लाह जब वो अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे, नेक बंदे जन्नत में जाएंगे तो अपने इन महबूबों को, अपने इन जानिसारों को, अपने इन गुलामों को जन्नत में साथ ले जाए। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, उर्से मुबारक, औलियाए किराम का दामन, फैजान औलियाए किराम, नारे तकबीर। अजीज़ान मिल्लत इस्लाम, या तो औलिया अल्लाह का मकाम व मर्तबा इतना बुलंद है कि जो शख्स उनके दामन से जुड़ गया वो इस दुनिया में भी कामयाब है और आखिरत में भी कामयाब है। इसी मुताबिक मैं आपको बातें बताता चलूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते गए कि अल्लाह के कुछ नेक बंदे, बल्कि मुस्लिम शरीफ और बुखारी शरीफ की मुत्तफ़क़ अलैह हदीस पाक है, सियाह सित्ता की हदीस पाक है कि अल्लाह का जो कुर्ब हासिल कर लेता है, अल्लाह की जो कुर्बत हासिल कर लेता है, अल्लाह का जो बंदा महबूब हो जाता है, उनके मुतालिक अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि कल बरोज़े महशर जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हर कोई अपने गुनाहों से परेशान होगा, हर कोई नफ्सी नफ्सी के आलम में होगा, कोई पुल सिरात से फिसलता हुआ नजर आएगा, कोई मीज़ान पर कांपता हुआ नजर आएगा। ऐसे आलम की जाफिशानी और जाकशी अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि मेरी उम्मत के 70,000, मेरी उम्मत के 70,000 लोग ऐसे होंगे, मेरी उम्मत के 70,000 लोग ऐसे होंगे जो बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में दाखिल हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है। एक एराबी बारगाह रसूल में बैठे गए। मैं तवज्जो चाहूंगा अपने उलमाए किराम की, और आता हो तवज्जो चाहूंगा हज़रात। मेरी बातें पता नहीं आपके दिमाग तक कितना पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही, लेकिन बहुत ही कीमती बातें बता रहा हूं। एक एराबी सहाबी रदियल्लाहु ताला अन्हु मजलिस में बैठे गए। उन्होंने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो कौन खुश नसीब लोग होंगे जो 70,000 लोग बग़ैर हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल होंगे। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं वो अल्लाह के वली होंगे, वो अल्लाह के महबूबीन होंगे, वो अल्लाह की कुर्बत हासिल करने वाले होंगे, वो अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलने वाले लोग होंगे। बेशक बेशक। उसी बुखारी व मुस्लिम शरीफ की जिल्द, मुस्लिम शरीफ जिल्द अव्वल, बुखारी शरीफ जिल्द 4 की मैं रवायत बयान कर रहा हूँ। हज़रत सुहेल इब्न साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है। दूसरी रवायत है, ये 70,000 की बात है। हज़रत सुहेल इब्न साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते गए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत के अल्लाह के कुर्ब हासिल करने वाले लोग 7 लाख लोग बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। बेशक बेशक, हक है। और इमामे मुस्लिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसके मुतालिक पूरा एक बाब बांधा है अपनी किताब में, मुस्लिम शरीफ, कि बगैर हिसाबो किताब के जिनसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। उसी रवायत में है, आगे इरशाद फरमाते गए कि ये 70,000 लोग जन्नत में तो जाएंगे ही। ऐ खुश अकीदा मुसलमानों और बिलासपुर और इसके कुर्ब जवार के लोगों, सुनो सुनो, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते गए कि ये 70,000 लोग तो जन्नत में जाएंगे। इन 70,000 लोग अपने साथ 70,000 लोगों को जन्नत में ले जाएंगे। सुभान अल्लाह, बेशक। अरे तो वो 70,000 कौन होंगे? वो 70,000 आप ही जैसे चाहने वाले और मोहब्बत करने वाले लोग होंगे। जब कल बरोज़े महशर अल्लाह का वली, आपके कुर्ब जवार के बरगुज़ीदा बंदे उलमाए किराम जब जन्नत में जाएंगे तो रब के हुजूर अर्ज़ करेंगे, मेरे मौला ये मेरे इलाके के हैं, मेरे मौला ये मुरीदीन है, मेरे मौला ये मेरे चाहने वाले हैं, मेरे मौला दुनिया में गुनहगार था, सियाकार था, लेकिन मेरे दरों से जुड़ा हुआ था। मेरे मौला तेरी बारगाह में भीख मांगता हूँ तो इनकी भी बख्शिश अता फरमा। आज लोग कहते हैं औलिया किराम की बारगाह से क्या मिलता है?
औलिया से मोहब्बत क्यों की जाती है, मज़ारात पे ये सुन्नी पता नहीं क्यों हाजिरी देते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम, या मैं बार बार कहता हूँ कि ये देने वाला जाने और लेने वाला जाने। जी जी हक है। जिन्हें अता हो वो जानता हो और जो अता करने वाले हो वो जानता हो। ये तो बड़े किस्मत की बात है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम, या अपने औलिया किराम से दामन हमेशा जोड़े रखे, औलिया इज़ाम के दरों से अपने आप को जोड़े रखे, क्योंकि अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम, या और बिलखुसूस मुल्क हिंदुस्तान में तबलीग इस्लाम और अशात इस्लाम की जो अहम भूमिका, अहम जिम्मेदारी औलिया इज़ाम ने निभाई है। जी जी हक है बेशक। अभी रजब का महीना गुजरा और इस महीने की 5-6 तारीख में हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ख्वाजा और रज़ा के चाहने वालों ने हुजूर ख्वाजा खाजका फ़ख्र हिंदुस्तान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का उर्स हर जगह मनाया। बेशक सुभान अल्लाह। जिनके पास इस्तिताअत थी, अल्लाह ने किस्मत में हाजिरी नसीब की, वो दरे गरीब नवाज में पहुंचकर हाजिरी दी, और जो नहीं पहुंच सके वो अपने घरों में रह करके फातिहा व दुरूद अता किया। अजीजों, मोहतरम सामीन और गोरा और कुर्बो जवार के लोगों, बताओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो ख्वाजा खाजका ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला जिनके उर्स का, जिनका तकरीबन 800 साल हो गए हैं पर्दा फरमाने का, मुझे बताइए क्या वो आपके शहर से ताल्लुक रखते हैं, आपके गांव से ताल्लुक रखते हैं? बताइए। जी नहीं। क्या वो आपके खानदान के हैं? क्या वो आप, अरे वो तो मुल्क हिंदुस्तान के भी नहीं है। जी जी बेशक। लेकिन इतनी मोहब्बत, जब भी उर्स आता है बड़े धूमधाम से उर्स मनाया जाता है, और बहुत लोग तो दरबारे गरीब नवाज में पहुंचकर अकीदत का इजहार फरमाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? अजीजों, अगर मैं पूछूंगा ऐसा क्यों, तो जवाब दोगे मौलाना शौकत नुमानी मिज़बाही। बात दरअसल ये है कि जो शख्स औलिया के दरबार से जुड़ गया है उसकी किस्मत बुलंद हो गई है। हमने तारीखों में पढ़ा है, उलमा की जुबानी सुना है कि चोर चोरी की नीयत से घरों में दाखिल होता है, निगाहें गौस पड़ती है तो घर से बाहर निकलता है तो कुतुब व अक़ताब बन जाता है। बेशक हमने निगाहों से उलमा किराम की जुबानी सुना है कि एक छोटे से कटोरा एक गरीब नवाज का गुलाम लेकर अना सागर की बारगाह में हाजिर होते गए। पानी रोक दिया गया, पानी पी नहीं सकते गए। ख्वाजा ने कहा ठीक है हम पानी नहीं पी सकते गए। गरीब नवाज का गुलाम अना सागर के पास छोटा सा कटोरा लेके हाजिर होते हैं। अना सागर को गवारा नहीं हुआ मेरा ख्वाजा प्यासा रह जाए, पूरा अना सागर एक कटोरे में आके जब सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये कोई कहावत कोई किस्सा नहीं है, ये हकीकत है। ये हमें और आपको समझ में आया नहीं आए, ये दिमाग का आईक्यू लेवल जब इंसान का बढ़ जाता है, जो अल्लाह का महबूब बंदा हो जाता है, जो बारगाह इलाही में मकबूल हो जाता है। हदीसों की रोशनी में बताना चाहता हूँ, उलमाए किराम अल्हम्दुलिल्लाह इस हदीस को कई बार सुने गए या आपने भी सुना होगा। अल्लाह का फरमाने आली शान है कि जो बंदा मेरा कुर्ब हासिल कर लेता है, जो मेरा महबूब बन जाता है, वो चलता अपने पैरों से है लेकिन वो चलना मेरा होता है। वो दिल से सोचता है लेकिन वो सोचना मेरा होता है। वो अपनी आंखों से देखता है लेकिन उन आंखों से निकलने वाला नूर मेरा हुआ करता है। वो अपनी जुबान से बोलता है लेकिन उन जुबानों से निकलने वाले अल्फाज मेरे हुआ करते हैं। अजीजों, तुम्हें समझ में आया नहीं आए, जो अल्लाह चाहे वो होता है और होकर रहे। बेशक हक है। सुभान अल्लाह। मिल्लत इस्लाम हक है, हक। मैं यही अर्ज कर रहा था कि आपने सुना है उलमा की जुबान में, वो दुर्वेश, वो मर्द कलंदर जो खुरासान से चला गया और बगदाद और मदीना होते हुए एक हाथ में झोली और फटे पुराने कपड़ों में अपने शहर को छोड़कर अजमेर की धरती में पहुंचे गए। बेशक पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत है।
आपको मालूम नहीं था या मालूम या जान करके आप वहां बैठ गए जहां पृथ्वीराज चौहान का ऊंट बैठता था? सुना है कि नहीं? जी जी जी। चरवाहे ने कहा हुजूर, यहां राजा का ऊंट बैठा करता है, राजा का। अच्छा, राजा का ऊंट बैठता है तो ऊंट बैठा ही रहेगा। जब शाम हुई, मुख्तसर समाप्त कीजिए, जब शाम हुई सारे ऊंट उठ गए। जिस जगह ख्वाजाए खाजगा फखरे हिंदुस्तान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी बैठे हैं, ऊंट उठने का नाम नहीं ले रहा। चरवाहा परेशान, मालिक की बारगाह में पहुंचूंगा, ऊंटों की गिनती होगी, एक ऊंट कम होगा, मेरी गर्दन उड़ा दी जाएगी, मैं क्या जवाब दूंगा? सरकार की बारगाह में हाजिर होता है। हुजूर, लिबास से हिंद का नहीं लगते हैं, उम्र से अंदाजा नहीं होता है। हुजूर माफ करें, मैंने पहचानने में गलती कर दी। ऊंट को हुक्म करें कि वो अपनी जगह छोड़ दे। मेरे अजीजों, ये कोई साइंस या कोई टेक्नोलॉजी की बात नहीं बता रहा हूं। आज दुनिया तहकीक कर रही है क्या आसमानों पर कैसे पहुंचा जाए। अरे जरा राबिया बसरिया से पूछो रदियल्लाहु ताला अन्हा, जो समुंदरों पर मुसल्ला बिछा करके नमाज़ें अदा करती है। बड़ी तादाद में मेरी माँ बहनें हैं। मैं अपनी तकरीर अब यहीं से कंक्लूड कर रहा हूँ, ख़त्म कर रहा हूँ। आखिरी पैगाम जो आपके बीच मर्ज करना चाहता हूँ, मैं आपसे भी अनुरोध करूँगा और अपनी माँ बहनों से कहूँगा, थोड़ी देर के लिए उठक बैठक कम करें। मेरे अजीज़ों, या अल्लामा रोशन अली साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह जो वाक़या मेराज के मुतालिक जो कलाम पेश फरमाया, दिल नूर और तजल्लियात से बाग बाग हो गया। मैं उस मौजू पे नहीं जाना चाहता, लेकिन एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। वाक़या मेराज जो पेश आया और जिसमें सबसे बड़ा तोहफा हजरत ने फरमाया कि नमाज का मिला, वो भी यहाँ नहीं बल्कि अर्श आज़म पर मिला। बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थक गए क्या? थक गए आप लोग? जी नहीं, इंशाअल्लाह। मेरे अजीजों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मेराज अता हुआ। सुभान अल्लज़ी असरा बि अब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। बेशक बेशक, सुभान। पाक है वो जात जिसने अपने महबूब को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा का सैर अता फरमाया। मेरे अजीजों, जरा उसका पसे मंजर पर अगर आप निगाह डालेंगे कि वाकया मेराज क्यों हुई, मेराज क्यों हुई, तो कई सारी बातों के बाद एक बात जो सामने आती है कि जिस दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सफरे ताइफ से लौटे, आप गमजदा है, गमगीन है, किसी ने इस्लाम कबूल नहीं किया। आज हम और आप क्या हैं? हमारा दीन, हमारा मसलक क्या कहता है? आज हम क्या कर रहे हैं, कल क्या होगा, हमें कोई खबर नहीं। अरे मेरे अजीजों, क्या अब भी साहिल पे खड़े होकर के तूफान का इंतजार कर रहे हैं? क्या हमें याद नहीं कि एक शख्स को मध्य प्रदेश में उठाया जाता है और बंगाल की सरजमीन पे लाके इनकाउंटर कर दिया जाता है मुसलमान होने के नाम पर? क्या हमें होश नहीं कि उलमा को गिरफ्तार किए जा रहे हैं? ऐ मेरे अजीजों सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब गमज़दा हो गए, ताइफ की सरजमीन पे हदीसों में है कि आप जब तबलीग इस्लाम के लिए गए, आपको जवाब में इतने पत्थर मारे गए हैं, इतने पत्थर आपके ऊपर बरसाए गए हैं कि आपका जिस्म खून से लहूलुहान बन गया।
आपके साथ हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर पत्थरों की ऐसी बरसात हुई, इतने पत्थर मारे गए कि आपकी पेशानी से टपकता हुआ खून आपके दाढ़ी को छूता हुआ ज़मीने जिसमें अथर से टपकते हुए आपका खून कदम मुबारक से छूते हुए आप जो रेतीली जमीन पर कदम एक जगह से दूसरी जगह उठाते गए वो जमीन खून से रंगीन हो जाया करती थी। मेरे अजीजों, ध्यान से समाअत कीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गम के पहाड़ तोड़े गए, आपके ऊपर जुल्म और सितम की सारी हदें पार कर दी गई। हदीसों के अल्फाज का जिसका ट्रांसलेट उर्दू में गए कि अरब के लौंडे आपके पीछे कभी आपको पागल, कभी मजनू और न जाने क्या क्या कहा जाता था, सिर्फ इसलिए कि मजहब इस्लाम की तबलीग से बाज आ जाए, इस्लाम की तबलीग छोड़ दे। लेकिन उन्हें क्या खबर थी कि मशीयत को कुछ और ही मंजूर था। ये सारे जुल्म और सितम आपके ऊपर किए गए। मलाइके जबल खिदमत अक़दस में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं हुजूर नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना इमरान नईमी साहब क़िबला, हजरत अल्लामा मौलाना इमरान नईमी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुबारक, मसलके आला हजरत। अल्लाह सुभान माशाअल्लाह। अल्लामा इमरान रज़ा नईमी साहब की आमद हो चुकी है। मैं तवज्जो चाहूँगा हज़रात, बस अपनी बातें ख़त्म करता हूँ। जबल मलाइका हाजिर होते हैं खिदमत अक़दस में, या रसूल अल्लाह हुक्म अता कीजिए, ताइफ की सरजमीन के करीब में जो दो बड़े बड़े पहाड़ सीना ताने खड़े हैं, इन दोनों पहाड़ों को मिला देता हूँ। ये ताइफ वाले तबाह व बर्बाद हो जाएंगे, नीज तो नाबूद हो जाएंगे। रहमतुल लिल आलमीन अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ऐ जबल मलाइका, इन्हें तबाह व बर्बाद ना करो, इन्हें नीज तो नाबूद ना करो, बल्कि एक दिन ऐसा होगा कि इन्हीं घरों से कुरान और हदीस की आवाज़ें आएंगी। और तारीख शाहिद है कि अल्लाह के रसूल की जुबान से ये जुमले निकलने थे, कुछ दिन ही गुजरे गए कि ताइफ के हर घर से कुरान की आवाज़ें आने लगी थी। मैं अर्ज कर रहा था मेरे मोहतरम सामीन कि अल्लाह के रसूल को जब गमगीन आप हो गए, आप गमों से निढाल हो गए, तो अल्लाह ने आपकी रज़ा के लिए, आपको खुश करने के लिए, जब हम और आप गमगीन होते गए तो